बॉलर्स ने सैलेन, शुभम लेफ्टी नॉन स्ट्राइक पर, लड्डू स्ट्राइक पर। खेल प्रारंभ से हमारी ये 2020 मुकाबला चलता हुआ अगली गेंद थी और उसको फुल करने का लेती मैदान पर है, शैलेंद्र की गेंद अच्छी गेंद, ये पहला ओवर चल रहा है खेल का, ये घाटम शैलेंद्र की गेंद अच्छी गेंद, ये पहला ओवर चल रहा है खेल का, ये घाटमपुर टीम पुली लड्डू स्ट्राइक पर है। लड्डू के लिए पहली स्लिप को देखा जाए तो बिल्कुल नजदीक, लड्डू के लिए पहली स्लिप को देखा जाए तो बिल्कुल नजदीक है घाटमपुर टीम का, और ये क्या कर लेंगे बैट्समैन और टीम का स्कोर हो गया 2 रन कर रहे हैं अपने ओवर में। शुभम आज है पुली बॉलिंग पर शुभम और 30 गज घेरे के अंदर ऑफ साइड में 6 फील्डर फील्डिंग करते हुए इस समय शॉर्ट पिच बहुत शॉर्ट बाउंस होती हुई वाइड का इशारा अंपायर से राधे मोहन के द्वारा और पहली बाउंस की भी जानकारी दी, 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में 3 रन स्कोर घाटमपुर टीम का स्कोर 3 रन, 1 विकेट आउट होने के बाद घाटम गेंद थी और गेंद को खेलने का प्रयास किया बैट्समैन शुभम लेफ्टी, अच्छी तरह बल्ले में गेंद नहीं आई, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से से गेंद टकराई, कवर की दिशा में गेंद पहुंची, कोई रन लेने का मौका नहीं, ओवर समाप्त हो गया। इसी के साथ ये दूसरा होने के बाद घाटमपुर टीम का स्कोर और हमें कुछ सहयोग हमारी कमेटी के लिए प्राप्त हुआ है। आप हैं शल्लू पहलवान, कमेटी के लिए भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय गेंद आई बल्ले के बाहरी किनारे में लगने के बाद करण स्ट्राइक पर थे, दोनों बैट मौका नहीं, गेंद पुनः बॉलर के पास अंदर आई थी गेंद, लेग स्टंप से टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप की ओर जा रहे थे। करण बिल्कुल अंतिम समय तक नजरें गेंदों पर रखते हुए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, आइन वक्त में अपना इरादा बदलते हुए हल्के से बल्ले में टकराने भर दिया, देखा कि सीधी हो गई है गेंद और ऑन साइड से गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। पुनः गेंद बॉलर के पास था, घाटमपुर और डेरापुर के बीच करण के लिए अगली गेंद थी मिडिल स्टंप के ऊपर से थोड़ी सी टर्न होकर अगर देखी जाए तो यहाँ से डेरापुर भी शुरुआती दौर में बहुत सदी हुई गेंदबाजी और बहुत नियम और संयम के साथ बॉलिंग करते हुए दोनों गेंदबाज ज्यादा मौका कोई दे नहीं रहे हैं बल्लेबाजों को खेलने के लिए, अभी तक मौका दिया नहीं है ज्यादा। करीब 30 गज घेरे के अंदर जो रन बनने की संभावना थी उसको समाप्त किया, कोई रन इस गेंद पर भी लेने का मौका नहीं रहा करण के पास। गेंद पुनः बॉलर्स के पास, 3 रन स्कोर, 1 विकेट आउट होने के बाद बॉलिंग में पूरी तरह से कहना होगा कि जैसे पहला विकेट आउट हुआ लड्डू का, उसके बाद में करण गए बल्लेबाजी के लिए तो दबाव धीरे से बना दिया है। डेरापुर के गेंदबाजों ने पावर प्ले में बना रहे हैं धीरे धीरे एक एक गेंद पर। अगली गेंद की फटकी हुई गेंद थी, लेग पर आने के बाद मरानी के साथ उस गेंद को फील्ड कर लिया, कोई मौका नहीं इस गेंद पर भी नहीं रोक पाएंगे लुकमान है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। पहली बाउंड्री निकलती हुई यहाँ पर घाटमपुर की छोटा पार्लेजी सौजन्य से डीके तिवारी प्रधान पुलंदर, अब 4 रनों के साथ स्कोर 7 रन, 1 विकेट आउट होने के बाद घाटमपुर टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, 1 विकेट आउट होने के बाद यह घाटमपुर टीम का स्कोर है। सनाई खेड़ा में जो एकदम विशाल दंगल हो रहा है वो 26 जनवरी के दिन है और सभी दर्शकों को यह जानकारी प्राप्त कराई जा चुकी है, जिसमें कि सल्लू पहलवान, डीडीसी निर्विरोध सनाई खेड़ा, शंकर सिंह पत्रकार, स्वराज इंडिया, ब्यूरो चीफ कानपुर, बलराम
नीरज सिंह गोरेलाल पूर्व प्रधान मलाशा सनाखेड़ा में 26 जनवरी को विशाल दंगल, और जिसमें कि लेडीज पहलवान भी आते हुए वहां उनका भैया जी का 1100 रुपए का हमारी कमेटी के लिए सहयोग प्राप्त हुआ है। आगे की जानकारी देने के लिए उत्तम संखवार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मधु चौहान जी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हुए 3 ओवर, 3 ओवर की समाप्ति पर मात्र केवल 7 रन और विकेट एक गंवा चुके हैं घाटमपुर के बल्लेबाज। गेंदबाजी मोर्चे पर पुली है गेंदबाज, पुली क्या पुली बांध पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पुली चले, पुली ने पुली तो बांध दी है, जाहिर सी बात है उत्तम संखवार के नाम से पुली बांध दी है, क्योंकि दूसरा विकेट पतन हुआ है। पुली ने ऐसी पुली बांधी है कि अब जाहिर सी बात है स्कोर बोर्ड में लगे हैं मात्र केवल 7 रन और दूसरा विकेट पवेलियन वापस हुआ है, क्योंकि पुली ऐसे गेंदबाज थे। पिछले सत्र में पुली ने बहुत अच्छी पुली बांधी थी, और जब पुली ने पुली बांधी तभी गाना याद आया था। स्कोर बोर्ड में आप टारगेट जो है वो ज्यादा दे नहीं पाए विरोधी टीम को। 129 रन का टारगेट है मात्र केवल। नए बल्लेबाज का नाम बता दे, राहुल है नए बल्लेबाज। लक्ष्य आपने ज्यादा दिया नहीं है मधु चौहान जी, मैं आपको जोड़ रहा हूं। अभी तक ये चौथा लीग मैच हो रहा है। पहले जो भी टीम ने बल्लेबाजी की है वो जीती है। 3 मैच जो हुए हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है इस सत्र में 2025 में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या ये चौथा मैच मधु चौहान जी क्या कहेंगे? उत्तर में इस मैदान पर श्री देवी बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर 2025 में कारनामा ये रहा है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही मैच जीत रही है आज तक। कल कल तक का लेखा जोखा रहा है। क्या आज क्या होने जा रहा है ये फैसला तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन नियमानुसार खेल के अनुसार ही इस गति को धीरे धीरे आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा उत्तम। लेकिन दोनों टीमें अभी तक एक दूसरे के ऊपर भारी है। हो सकता है कि पहले गेंदबाजी का इस्तेमाल जो अच्छे गेंदबाज है तो बल्लेबाज जो है वो कमजोर बल्लेबाजों को भेज रहे हो। घाटमपुर के टीम के बल्लेबाज एक बार पुनः पुली चले, बहुत अच्छी गेंद थी, पैड से गेंद टकराई है, कवर से आकर के गेंद को फील्डर ने गेंद को फील्ड किया है। पूरनावत स्टूडियो यूट्यूब पर सर्च करिए आप, घंटी जरूर बजाइए। और उत्तम संखवार और मधुर चौहान, साथ में हमारे स्कोरर अभिषेक परमार जी, इन सब लोगों का आनंद लीजिए आप एक बार पुनः। बहुत अच्छी सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज, बहुत अच्छी गेंद, करंट थे बल्लेबाज, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। 8 ओवर की 8 रन बने हैं, चौथा ओवर है प्रगति पर। ये जो भैया ये गाड़ी बैठे हैं 125 सीसी में, आप लोग तो आप लोग इधर पीछे आ जाइए। जो भी हमारे गांव के लोग हैं और ये सब लोग बैठे हैं, आप लोग इधर आ जाइए प्लीज। ये उसमें बैठने की जरूरत आप लोगों को है नहीं, और ज्यादा अगर आत्मविश्वास आप दिखाओगे तो वो महंगा पड़ सकता है भाई।
बाकी उस गाड़ी में बैठने का भी किसी को राइट नहीं है। अभी लीग मैच चल रहे हैं। बहुत अच्छी गेम थी। तो कुल मिलाकर के यहां से ओवर की हुई है समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमारा कहने का मतलब आप नहीं समझ पाए जग्गा भाई, जग्गा भाई। अभी ये लीग मैच चल रहे हैं। अभी से अगर बैठ जाओगे तो हो जाएगा कि यार घाटमपुर तो पहले से बैठ रही है, तो डेरापुर पहले से बैठ रही, तो ये नहीं चाहिए। ये सब टूर्नामेंट जो है वो आप लोगों के लिए है। तो कुल मिलाकर के 4 ओवर की समाप्ति पर मात्र 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन का लक्ष्य है आपके सामने। मधुर चौहान जी, आगे का आंखों देखा हाल एक ओवर आप सुना लें। उत्तम, कभी कभार ऐसा भी होता है मैच के में बॉलर्स ने सोनू शिक्षर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 4 ओवर अब तक बॉलिंग हो गई है। उत्तम, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कम स्कोर में भी खेल होते हैं, कभी कभार ज्यादा में और कभी कभार कम स्कोर में भी खेल अच्छे होते हैं। मधुर जी, एक चीज मैं आपसे चाहूंगा, केवल कमेंट्री हम लोग कर रहे 9 साल से आते हैं। एक चीज, जैसे दोनों अंपायर है, यहां पर 3 अंपायर हो गए। मोहित परमार और सोनू भदौरिया अंपायरिंग करते रहे, राधा मोहन कर रहे। मोहित परमार जी अपने कार में बिजी है तो नहीं आ पाते हैं। एक निवेदन आपसे करूंगा कि जब बॉलर लाइन अप में हो तब आप थोड़ा ब्रेक करना। बस केवल गलती वही आती है हम लोगों की कि जब बॉलर रनअप पे होता है और नजदीकी मुकाबला है जाएगा। जहां तक मेरा मानना है बिल्कुल रियल में मल्लू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उत्तम कि मामला तो बहुत करीब ही जाएगा और एक मुकाबले का ही मैच जाना चाहिए इस अनुशासन के हिसाब से लग रहा है। जो कम टारगेट होता है तो उत्तम खेल कुछ दूसरी प्रक्रिया से होना शुरू हो जाता है और वही प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ना शुरू है। बॉलर उवैस, नए गेंदबाज उवैस पहुंचे हैं अब बॉलिंग करने के लिए। राहुल है स्ट्राइक पर, करण नाल स्ट्राइक पर है। ओवैस की ये पहली गेंद थी, गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है। गेंद को वहां से खड़े फील्डर ने फील्ड किया, कोई रन लेने का मौका नहीं बैट्समैन राहुल के पास। गेंद को फील्ड कर लिया वहां से। पुनः लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड। अंपायर सोनू भदौरिया के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, लेग स्टंप के बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद थी। 1 रन का इजाफा हुआ। 9 रन स्कोर, घाटमपुर टीम का स्कोर। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए लेग बाई की जानकारी प्राप्त हुई। तेरह रन स्कोर इस बाई के चौके के साथ। घाटमपुर टीम का स्कोर 13। 2 विकेट आउट होने के बाद ओवैस बॉलिंग कर रहे हैं। राहुल के लिए बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाद पड़ने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, लेग ब्रेक हो रही थी। राहुल पहले खेलने का प्रयास किया था, ऐन वक्त पे अपना इरादा बदला, बल्ले के हल्के बल्ले में टकराने भर दिया
और गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं इस गेंद पर रहा। राहुल के लिए, राहुल उसको शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट पिच पहली बाउंस की जानकारी दी है अंपायर सोनू भदौरिया ने। बाउंस थी, शॉर्ट पिच, ज्यादा उछाल भरती हुई गेंद विकेट कीपर लुकमान के पास आई थी। पुनः बॉलर से ओवैस और उसको खेल दिया एक बार। राहुल ने लॉन्ग लेग के फील्डर पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए। एक रन पूरा कर लिया बैट्समैन राहुल। स्कोर हो गया 14 रन। 2 विकेट आउट होने के बाद पावर प्ले चलता हुआ अभी। पावर प्ले में अगर देखा जाए तो घाटमपुर के बैट्समैनों ने ज्यादा प्रभाव डाल नहीं पाए हैं बल्लेबाजी से। करण स्ट्राइक पर है। करण ने खेला गेंद को, देखना कि वहां फील्डर बहुत बाउंड्री लाइन पर है लॉन्ग ऑफ के। जब तक गेंद को फील्ड करने के लिए आए दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। 1 रन का और इजाफा हुआ। स्कोर 15 रन। 2 विकेट आउट होने के बाद 5 ओवर की समाप्ति के बाद घाटमपुर टीम का स्कोर है। आज के मैच में घाटमपुर टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले डेरापुर टीम को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। पहले डेरापुर टीम बल्लेबाजी करती हुई 128 रन बनाए डेरापुर और 129 रन का लक्ष्य है घाटमपुर को इस मैच को जीतने के लिए। काफी बड़ा मुकाबला है, चौथा लीग मुकाबला कहा जाएगा। बॉलर विशाल नाटी शायद मैदान पर तैयारी कर रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। विशाल नाटी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। विशाल, करण स्ट्राइक पर है, राहुल नॉन स्ट्राइक पर है। पावर प्ले में गेंदबाजी चल रही अभी चौथे लीग मुकाबले में। और ये पहली गेंद से गेंद को खेल लिया। गेंद जा रही फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों में और का इशारा और फ्री हिट की भी जानकारी आ रही है। नो बॉल तो 5 रन स्कोर बोर्ड में पहुंचते हुए स्कोर 20 रन। फ्री हिट है आज के दिन की ये पहली फ्री हिट। विशाल नाटी बॉलिंग कर रहे थे, फुल टॉस गेंद आई थी। करण स्क्वायर लेग की दिशा में खेला था, फ्री हिट। और करण ने खेला वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है। फील्डर है वहां पर, कोई रन लेने का मौका, फ्री हिट का कोई फायदा नहीं ले पाए बैट्समैन करण घाटमपुर के। इस गेंद पर गेंद को फील्ड किया बॉलर विशाल नाटी के पास पुनः और गेंद को खेला। बल्ले का बाहरी किनारा लिया, मिस हो गई है। 2 फील्डर स्लिप से निकलती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पहली स्लिप पर फुत्ता थे, दूसरी स्लिप पर फील्डर थे। फुत्ता के दाहिनी तरफ से, दूसरी फील्डर के बाईं तरफ से, दोनों के बीच से निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। छोटा पार्ले जी सौदेने से बीके तिवारी प्रधान पोलंगर। स्कोर हो गया 24 रन। 2 विकेट आउट होने के बाद विशाल बॉलिंग करने के लिए आए। विशाल नाटी के इस ओवर में 2 बाउंड्री अब तक आ चुकी है। करण बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइक पर, राहुल नॉन स्ट्राइक पर है। विशाल नाटी दूर वाली छोर से अगली गेंद थी और अगली गेंद को खेला है वहां पर खलील पठान है कैप्टन टीम के ऑन साइड में 30 गज दायरे के अंदर सिंगल रोकने के लिए जो रन बनने की संभावना थी उसको समाप्त किया। इस गेंद पर कोई रन लेने का मौका नहीं घाटमपुर के बल्लेबाजों के पास। अगली गेंद थी, हल्के से कट कर दिया। देखना दोनों बैट्समैन रन के लिए निकल पड़े जब तक थ्रो करते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 1 रन पूरा किया। स्कोर 25 रन। करण के बल्ले से ये सिंगल, टोटल स्कोर 25। 2 विकेट आउट होने के बाद घाटमपुर टीम का स्कोर, ये चौथा लीग मुकाबला खेला जा रहा है श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर। अध्यक्ष जी धर्मवीर सिंह राजावत उर्फ विकास भैया पेट्रोल पंप मालिक पुलंदर मोड़, बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर, राघवेंद्र भदौरिया उर्फ रिंकू भैया उद्घाटन करता इस मैच के रहे। अथक प्रयास के 2025 के सफल आयोजन। अगली गेंद थी राहुल की, नीची गति की गेंद रही। विशाल नाटी बॉलिंग कर रहे थे। आप सिस्टम के थोड़ी सी बाहर से गेंद निकली, बीच में बैट्समैन
राहुल डॉट गेंद निकलती हुई, कोई मौका नहीं बैट्समैनों के पास यहाँ पर। अभी भी स्कोर 25 रन के योग पर रुका हुआ। 129 का जवाब है आज। अगली गेंद की गेंद को खेल दिया है, इस तरह कवर दिशा में गेंद जा रही, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। छोटा पार्ले जी, सौजन्य से बीके तिवारी, ग्राम प्रधान पुलंदर और विशाल नाटिश ओवर में महंगे साबित हुए। टीम का स्कोर हो गया 29 रन। 2 विकेट आउट होने के बाद ओवर समाप्त हो गया विशाल का। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए साथी कमेंटेटर उत्तम संखवार। उत्तम जी, ये काफी महंगा ओवर साबित रहा है विशाल नाटी का। बहुत सही, धन्यवाद साथी कमेंटेटर मधु चौहान जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ओवर 14 रन का जो है वो घातक साबित हो गया। लेकिन अभी तक का पावर प्ले का आंकड़ा अगर हम दे देंगे आपको, तो पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। पावर प्ले के 6 ओवर में मात्र 29 रन बनाए हैं घाटमपुर के बल्लेबाजों ने और 2 विकेट गंवा दिए। वो ये सोच रहे हैं, उनके जहन में है कि अपने अच्छे गेंदबाज को लाए, और डेरापुर ने भी अपने तर्कस में तीर रख रखे हैं मधुर जी, क्योंकि डेरापुर के जो पिछली विजेता रही है वो जान रही है उस चीज को। हम साथ में जोड़ेंगे हमारे लघु विधाता है बबलू संखवार निवासी जरसेन। बहुत बहुत धन्यवाद है। जद्दोजहद दोनों ही टीम के बीच में जो देखने को मिल रहा है, पावर प्ले में आपने उतने अच्छे रन नहीं बनाए, लेकिन अभी साथी कमेंटेटर बड़े भैया मधुर चौहान जी कह रहे थे कि लो स्कोरिंग भी मैच होता है। ओवैस हूं, बॉलर तो हाथ रहा, ओवैस ही है। टीम के कोटे का 7वां ओवर। तो कुल मिलाकर के गेंदबाजी हल्की सी टाइप किया है गली की ओर, तो फील्डर है, हल्की सी मिस फील्ड हुई लेकिन रन बनने की संभावना हुई समाप्त। रुका हुआ स्कोर अभी भी 29 लाता 2 विकेट, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर है प्रगत पर। एक बार पुनः ओवैस कुछ फील्ड में शायद तब्दीली कर रहे हैं कैप्टन डेरापुर। एक बार पुनः यहां से डेरापुर, इसके बाद बताएंगे, इस गेम के बाद हमारे स्कोरर अभिषेक परमार जी बहुत पैनी नजर रखते हैं सबके ऊपर। एक बार पुनः ओवैस चले करण के लिए, हल्के से टाइप किया है और गेंद द्यूल बाबा के आसपास। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर है प्रगत पर। हवा सन 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 चले सुरुरुरुरु, तबला तक दिना दिन तक दिना दिन 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 दिन। यहाँ पे अगर तबला बजाना है तो 1 विकेट चाहिए डेरापुर को, और नहीं फिर घाटमपुर के बल्लेबाज तबला बजाना शुरू कर देंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि 7वां ओवर है बीच मैदान। बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से टैच किया, इस पाले अंपायर के बगल में गेंद गई थी, विकेट कीपर ने खुद जाकर के गेंद को फील्ड किया। रब्बा सन सना सन सन सना सन 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 सन। बाकी ये तो मनोरंजन दर्शकों का। एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद थी, इस गेंद को विकेट कीपर ने फील्ड किया, रन बनने की संभावना हुई है समाप्त। रुका हुआ स्कोर अभी भी 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी मोर्चे पर ओवैस है गेंदबाज, तबला बजाना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन तबला बजा नहीं पा रहे हैं। बजाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर ऐसे बल्लेबाजी आप करेंगे तो आगे स्कोरिंग रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक बार पुनः ओवैस, फुल टॉस दे दिया आपने, यहाँ पे आपने गलती की है। सिग्नल से ही संतोष दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा है 31 रन 7 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर। तो जो भी आज दर्शक अगर गीत सुनना चाहते हो
तो यहाँ पर आ जाए और गीत अपने बता दे। कल तो मिर्ची वाला गीत था, आज कोई बोल ही नहीं पा रहा है भाई। लेकिन हम लोग तो वही पुराने गीत गाते हैं, क्योंकि हमको पुराने चाचा हमारे नजर आ गए हैं। एक गीत गाया था तो वहां पर भैया आज मेरे सल्लू पहलवान जी वो बहुत स्पेशल खुश है उत्तम संकवार के ऊपर। ये तो 100% है। सल्लू पहलवान जी हमारे लगातार बीडीसी रहे हैं और भैया का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन और अभिनंदन। मैंने पहले भी बोला था कि भैया से मिलूंगा, जाके भैया से मिल भी आया, सब कुछ है। और ऐसे भाई अगर जिसके ऊपर हाथ रख दे, ऐसे भाई का मैं हमेशा, आज से नहीं, मैं बहुत छोटे से सम्मान करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। धन्यवाद भैया। 26 जनवरी को आप जो वहां पे दंगल का कार्यक्रम करवा रहे हैं सनाया में, मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे मैं 5 मिनट के लिए आऊं, लेकिन वहां पर आऊंगा जरूर, आऊंगा जरूर भैया। और आपका आशीर्वाद ऐसी ही छत्र छाया इस भील बाबा समिति के ऊपर बनी रहे, यही हम लोग आशीष और कामना आप लोगों से करते हैं। आपके साथ में जो लोग आए हैं मेरे पास, सबके नाम है, धीरे धीरे करके सबके नाम बताऊंगा। गेंदबाज विशाल नाटी, पिछले ओवर में 14 रन शायद खर्च किए थे विशाल नाटी ने। विशाल नाटी एक बार पुनः, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। अब प्रेशर में ले रहे बल्लेबाज राहुल को, गेंदबाज विशाल नाटी। लाइन और लेंथ पे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी आपको। हल्के से टाइप किया, लेकिन रन बनने की संभावना थी नहीं, मिसफील्ड हुई और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया। बहुत अच्छी गेंदबाजी विशाल नाटी की। अभी तक राहुल ने 8 गेंदों में 15 गेंदों में 8 रन बनाए हैं। सॉरी, स्कोर महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। स्कोर पहुंचा है 32 रन, तो 2 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर है प्रगति पर। यहां से 76 गेंदों में 97 रन की जरूरत है। आंकड़ा ज्यादा लंबा है नहीं, यहां से एक नाटी को विकेट चाहिए। हल्के से टैप किया, बैक बॉलर, रन बनने की संभावना हुई समाप्त। विशाल नाटी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। पिछले सीजन में इनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही थी। एक बार पुनः टैप किया है, पीपीएल पौधे के बगल से गेंद गई है, उस फील्डर है, लेकिन रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को 1 रन पूरा करने से। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा है 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर है प्रगति पर। अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज राहुल, सामना करेंगे विशाल नाटी की गेंद का। अभी तक राहुल जो है वो 15 गेंदों में 8 रन। ये लीजिए, बहुत दूर रह गए आप, बहुत दूर रह गए। गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, गोली की रफ्तार से डंडनाती हुई। अंपायर के सिग्नल का करेंगे इंतजार सोनू भदौरिया जी का। 4 रन छोटा पाले जी अर्जित किया, बीके तिवारी ग्राम प्रधान पुलंदर। स्कोर पहुंचा 4 रनों के साथ 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी चूक हो गई फील्डर से, पॉइंट और गली के जो फील्डर थे उनसे थोड़ी सी चूक हो गई। एक बार पुनः विशाल नाटी चले, बहुत अच्छी गेंद और बैक टू द बॉलर। तो यहां से ओवर को हुई है समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर 37 रन, विकेट मात्र गिरे हैं 2। स्कोरर महोदय अभिषेक परमार जी से मैं जानना चाहूंगा कि इस तीसरे विकेट की पार्टनरशिप में कितने रन जुट चुके हैं अब तक। ये लाइव मैच जो भी लोग देख रहे हैं, अभी तक 30 रन की साझेदारी हो चुकी है। लाइव मैच
जो लोग देख रहे हैं पूतन रावत स्टूडियो, यूट्यूब पर जाकर के आप सर्च करिए पूतन रावत स्टूडियो, बेल आइकन की घंटी दबाइए, सब्सक्राइब और हेलो हाय जरूर बोलिए, कमेंट भी लिखिए आप लोग। आठ ओवर की समाप्ति पर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भाई आप लोग ज्यादा डिस्कस मत करिए, दोनों अंपायर विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ओवर 1 मिनट के अंदर शुरू होना चाहिए। बाकी दोनों अंपायर बहुत ही सुलझे हुए मजे हुए अंपायर। गेंदबाजी मौके पर गेंदबाज ओवेस, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज करण। ओवेस फील्ड में कुछ तब्दीली कर रहे हैं। इसका भी एक रूल होता है कि 15 सेकंड 20 सेकंड का। एक बार पुनः ओवेस पहली गेंद लेकर के इस ओवर की करण के लिए आप के काफी ज्यादा बार व्हाइट बॉल का सिग्नल आया अंपायर सोनू भदौरिया के द्वारा। इससे एक अतिरिक्त 7 स्कोर पहुंचा है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहां से 72 गेंदों में 91 रन की जरूरत है। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया है, 19 फील्ड हुई है। अब यहां से रन रह जाएंगे 71 गेंदों में 90 रन। 71 गेंदें 90 रन। लेकिन आपको सोचना है अगर ये जोड़ीदारी बनी रहेगी तो अब आप ये समझ लीजिए फिर करण है और राहुल, अभी तक इनके बल्ले से स्ट्रोक निकला नहीं है सही से। लीजिए आप, स्ट्रोक की बात हुई थी उस और फील्डर है, अंपायर के सिग्नल का इंतजार करूंगा। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर पहुंचा है 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आगे का कोटे का हाल हमारे साथी कमेंटेटर मधु चौहान जी। 40 रन स्कोर, 2 विकेट आउट होने के बाद ओवेस करण के लिए, और करण ने बल्ले से हल्का टच कर दिया। पहली स्लिप पर सुट्टा अपनी दाहिनी तरफ ड्राइव लगाते हुए उस गेंद को रोक लिया है। जो रन बनने की संभावना थी उसको समाप्त किया। बल्ले के बाहरी किनारे में गेंद आई थी, सुट्टा पहली स्लिप पर थे, अपनी दाहिनी तरफ ड्राइव लगा के उस गेंद को रोक लिया। जो रन बनने की संभावना थी उसको समाप्त किया। कोई रन नहीं इस गेंद पर लेने का मौका रहा करण के लिए। ओवेस अगली गेंद की ओर करण ने खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद पहुंची है और 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने जब तक गेंद को फील्ड होकर आती। स्कोर 41, 2 विकेट आउट होने के बाद घाटमपुर टीम का स्कोर 41 रन स्कोर। अब बाएं हाथ के बैट्समैन है राहुल, उनके लिए राउंड द विकेट। फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है मैं फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। राहुल के बल्ले से निकलता हुआ बड़ा पारलेजी पौधे में से बीके तिवारी पठान पुलंदर 6 रनों के लिए खेला। 45 रन 2 विकेट आउट होने के बाद घाटमपुर टीम का स्कोर। तो तीसरी विकेट के लिए दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रनगति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ओवेस राहुल के लिए, राहुल ने एक बार फिर से खेल दिया। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद गई है। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते 1 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। इस 1 रन के साथ स्कोर 48 रन 2 विकेट आउट होने के बाद 9 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 2 विकेट घाटमपुर टीम का स्कोर है। घाटमपुर टीम ने आज पहले टॉस जीता, पहले फील्ड करने का फैसला किया। पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए डेरापुर टीम को। डेरापुर टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई 128 रन 129 का लक्ष्य है घाटमपुर टीम को यह मैच जीतने के लिए। श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर चौथा लीग मुकाबला खेला जा रहा है। चौथे लीग मुकाबले की
दूसरी पारी घाटमपुर बल्लेबाजी कर रही है। बॉलिंग पर बॉलर शैलेंद्र बॉलिंग करने के लिए 10वें ओवर का खेल प्रारंभ होने जा रहा है। स्ट्राइक पर है राहुल, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, दाहिने हाथ के बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर है करण। राहुल के लिए स्लिप, दूसरी स्लिप पॉइंट, और राहुल ने हल्के से कट कर दिया, मिस हो गई है फील्डर से, गेंद जारी, स्लिप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए छोटा पार्ले जी। सौजन्य से बीके तिवारी प्रधान पुलंदर, स्कोर 52 रन। लेट कट खेला राहुल, देखते रहे, इंतजार कर रहे थे, ऐन वक्त में गेंद आई क्योंकि दूसरी स्लिप पर फील्डर थे उनके पास से निकाल दिया। फील्डर देखते रहे, समय नहीं रहा उनके पास पकड़ने के लिए। 4 रन, एक चौका और निकलता हुआ यहाँ पर शैलेंद्र बॉलिंग कर रहे हैं। बॉलर ही क्या करे जब फील्डर सहयोग और साथ नहीं दे पाएगा तो। फील्डर थे, उनसे मिस हो गई, चौके के लिए खेला। राहुल एक बार पुनः स्ट्राइक पर है, शैलेंद्र बॉलिंग कर रहे हैं। शैलेंद्र के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग लेग का फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, स्ट्राइक कवर का फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, डीप मिड विकेट फाइन लेग भी एक बाउंड्री लाइन पर है। इस समय कैचिंग पोजीशन में सत्र 2025 का ये मुकाबला चलता हुआ दिल बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर, और ये चौथा लीग मुकाबला खेला जा रहा है घाटमपुर डेरापुर के बीच। राहुल स्ट्राइक पर है, शैलेंद्र बॉलिंग कर रहे हैं। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग लेग बिल्कुल राहुल के लिए तैनात कर दिया। एक्स्ट्रा कवर का फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, फाइन लेग का भी फील्डर बाउंड्री लाइन पर है। कैचिंग पोजीशन में राहुल के लिए शैलेंद्र, नॉन स्ट्राइक पर करण। शैलेंद्र बॉलिंग कर रहे हैं राहुल के लिए, और गेंद को राहुल ने खेल दिया है। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रही है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे फील्डर। स्कोर 53 रन। 2 विकेट आउट होने के बाद धीरे धीरे रन गति को कम होने नहीं दे रहे हैं घाटमपुर के बैट्समैन, आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं 1-1 रन। जैसे गेंद मिल रही वैसे प्रहार कर रहे हैं शैलेंद्र। अब करण के लिए गेंद, करण के सामने अगली गेंद को हल्के से खेल दिया है। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रही है। विशाल नाटी जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन पूरा किया, 54 रन स्कोर। 2 विकेट आउट होने के बाद डेरा, माफ करना, घाटमपुर टीम का स्कोर। हमारे बीच में घाल बंगरौली से चल करके आए टीटू पांडे जी, हमारी कमेटी दूर बाबा समिति, उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मधुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी का हमारे बीच में कमेटी टीम के स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और अगली गेंद इसी बीच राहुल ने खेल दिया है, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जा रही है। 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 55 रन। 2 विकेट आउट होने के बाद 10 ओवर की समाप्ति के बाद ये टीम का स्कोर है घाटमपुर टीम। अब यहां से 10 ओवरों का खेल रह गया है निर्धारित। उत्तम में यहां से मात्र 10 ओवरों का खेल रह गया है। फुल टॉस गेंद थी, करण ने हल्के बल्ले से खेला है। खलील पठान मिड विकेट क्षेत्र में पहुंचे गेंद को फील्ड करने के लिए, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा कर लेंगे बैट्समैन। 1 रन पूरा किया। ओवर रह गई थी 1-2 गेंदें। लास्ट गेंद है अब इस ओवर की शैलेंद्र की, 10वें ओवर की लास्ट गेंद है शैलेंद्र राहुल के लिए। अगली गेंद को बल्ले का बाहरी किनारा लिया है, लुकमान थे, उनके हाथों से गेंद छिटके दोबारा प्रयास किया और कैच ड्रॉप हो गया है। राहुल को जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर उत्तम बहुत, यहाँ पर कहा जाए अगर ये कैच के बारे में तो राहुल को जीवन दान मिलता हुआ उत्तम। हाथों में गेंद थी विकेट कीपर लुकमान के। बहुत बहुत धन्यवाद है साथी कमेंटेटर मधुर चौहान जी, क्योंकि ये जग्गा की टीम है और जग्गा की टीम कभी भी हार नहीं मानती है। हमारे बीच में धार बंगरौली से चल करके आए
टीटू पांडे, घार बमरौली के प्रधान जी, उनका हमारी टीम, मैं कमेटी बॉक्स से उत्तम संकवार, मधु चौहान और हमारे साथ में साथी कमेंटेटर मधु चौहान जी और स्कोरर हमारे अभिषेक परमार जी, कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बीके तिवारी जी, ग्राम प्रधान पुरंदर धर्मवीर सिंह राजावत, इन लोगों के अथक प्रयास से ये टूर्नामेंट का सफल आयोजन। और मैं निवेदन करता हूं प्रधान जी से कि वो आइए और आकर के अपना स्थान ग्रहण करिए कि हे अतिथि देव सत्कार हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। क्योंकि ये अतिथि है हमारे प्रधान जी, घार बमरौली से चल करके आए। टीटू पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुल मिलाकर के 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 56 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से 60 गेंदों में चाहिए 73 रन। बालर्स ने मगर सोनू सिक्सर हो तो हाथ उठा दे। सोनू सिक्सर है गेंदबाज। आज लगी है कुछ ना कुछ, आज पक्की लगी है 100%। सोनू सिक्सर उठाया है, नीचे फील्डर को पाया है, लेकिन फील्डर बनेंगे मात्र केवल दर्शक। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। अब उठा के लाइए सोनू भाई। गेहूं के खेत में गेंद गई है, अंपायर का सिग्नल 6 रन। बड़ा पाले जी, ग्राम प्रधान पुरंदर बीके तिवारी, सोनू भैया आपका सम्मान कर रहे हैं बल्लेबाज। एक बार पुनः ये लीजिए, अगर आप बहुत सही, इसको कहते हैं बैक टू बैक आप निशान पर। और यहां से अब चाहिए 56 गेंदों में 60 रन, लेकिन टंक काफी ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का सिग्नल हमारे बड़े भाई अवधेश संधि को जली है। एक बार पुनः से मैं जानना चाहूंगा कि राहुल ने 26 गेंदों में 32 रन बनाए हैं। 26 गेंदों में 32 रन, क्योंकि लाइव हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सब कुछ। और स्कोरिंग का दारोमदार अभिषेक परमार जी। एक लगा है उस ओर, फील्डर है नहीं, अंपायर के सिग्नल का इंतजार। और 4 रन, 74 रन। तो यहाँ पर वापसी कर पाएंगे, राहुल ने बता दिया है। वापसी कर पाएंगे, राहुल ने बता दिया है। गीत किशोरी भाई, ये महामुकाबला है। भाई हमारे बहुत समझदार हैं, जग्गा भाई हमको जानते हैं कि बहुत प्रशंसक है। इससे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 81 रन। ऐसे आप लोग आते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, तो दूर जाकर के आप तालियां बजाइए। एक बार पुनः बहुत अच्छी गेंद थी। अंपायर के सिग्नल का इंतजार करेंगे कि बैट से कि बाई से। लेग बाई के रूप में 4 रन का सिग्नल आया अंपायर राधा मोहन का। इन 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 85 रन। यहां से अब 44 रन की जरूरत है, 39 गेंदें बाकी है। उनतालीस गेंदों में 44 रन। आप भी डंड कर लीजिए, नहीं तो आप भाई जी अगर कोई गलती से भूल हो जाए हम लोगों से तो हम लोग तुरंत सुधारते हैं। लेखा जोखा सब कुछ मेरे पास रहता है। अभिषेक सिंह परमार जी जो हमारे स्कोरर हैं, उनसे एक भी गेंद की और एक भी रन की चूक नहीं होती है। कुल मिलाकर के आज नामी टीमों का मैच था। मधुर चौहान जी, नामी टीमों का मैच था और दोनों नामी टीम, एक टीम तो बाहर होगी और बाहर होने में 80% चांस है डेरापुर के लग रहे हैं। मधुर चौहान जी
बहुत अच्छी गेंद, व्हाइट बॉल का सिग्नल आया अंपायर राधा मोहन के द्वारा। इसे एक अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 86 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर है प्रकट कर। एक बार पुनः, बहुत अच्छी गेंद थी। इनाम की देखो ऐसा है, इनाम की दरकार किसी के नहीं होती है, काम की जरूरत होती है। और हम लोग गला बैठाते हैं, लोग ये सोचते हैं मैं इस गेंद के बाद बताऊंगा, अभी लगता है कुछ कष्ट होता है। एक बार पुनः गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज पुली, अंतिम ओवर था पुली का। सिग्नल लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा है 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो यहां से 42 गेंदों में चाहिए, 38 गेंदों में चाहिए 42 रन। मधु चौहान जी, ये भैया से इतना बड़ा निवेदन, हम लोग इनाम लेने वाले नहीं हैं। मधु चौहान जी, आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर मधु चौहान जी। धन्यवाद उत्तम। बड़े भैया शल्लू पहलवान, जो विशाल दंगल हो रहा है 26 जनवरी को, और गेंद प्रारंभ होती हुई पुष्पेंद्र थे और पुष्पेंद्र खेलने का प्रयास किया, बीट हुए, कोई रन नहीं गेंद पर रहा। पहलवान की तरफ से 200 रुपए हमारे लिए, मैं मधुर सिंह, और 200 रुपए उत्तम संखवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी पहलवान को और टीटू प्रधान घर बमरौली, हमारी कमेंट्री टीम स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी और पहलवान जी को। 26 जनवरी को विशाल दंगल है, आप सभी दर्शक दल कृपया पहुंचिए, और महिला पहलवान भी वहां आ रही है। ये सूचना बताई जा चुकी है आप लोगों को। ये कड़ा मुकाबला चलता हुआ आज श्री देव बाबा स्टेडियम पुलंदर के मैदान पर घाटमपुर और डेरापुर के बीच 87 रन। 3 विकेट आउट होने के बाद डेरापुर टीम से सभी दर्शक परिचय रहे हैं पिछले वर्ष। 36 गेंदों में 42 रन, 36 गेंदों में 42 रन, 39 गेंदों में 42 रन राहुल। विशाल नाटी की गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर से निकलती हुई बीट हुए बैट्समैन बीच राहुल, कोई रन लेने का मौका नहीं, बैट और गेंद की कोई मुलाकात नहीं। आज मैदान पर दर्शकों की संख्या बिल्कुल आखिरी समय तक रुकती हुई। कल कुछ ऐसा लग रहा था कि जब खेल एक तरफा होने लगा तो मैदान छोड़कर दर्शक चल दिए थे। विशाल नाटी की गेंद बल्ले से बाहरी किनारा लिया, सुत्ता पहली स्लिप पर है, उनसे मिसफील्ड हो नहीं सकती। सुत्ता ऐसे फील्डर है डेरापुर टीम की तरफ से, और उन्होंने इस गेंद को उठाया और फील्ड किया। गेंद जो टीम डेरापुर के है खलील पठान, उनके पास वो पुनः बॉलर से विशाल नाटी के पास भेज दिया। राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। राहुल के लिए लॉन्ग डीप मिड विकेट का फील्डर बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग लेग का बाउंड्री लाइन पर, एक्स्ट्रा कवर का फील्डर बाउंड्री लाइन पर, पथ फील्डर बाउंड्री लाइन पर। अगली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया, बेहतरीन फील्डिंग सुत्ता के द्वारा पहले स्लिप पर जो तैनात खड़े हैं। पहले एक गेंद और आई थी तो सुत्ता ने ही इस गेंद को फील्ड किया, और दोबारा भी राहुल के बल्ले से निकली तो बल्ले का बाहरी किनारा लिया, सुत्ता के पास आई। सुत्ता ने इस गेंद को बहुत फुर्तीले फील्डर है, उन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं। विशाल नाटी गेंद कर रहे थे और राहुल उसको लेग बना के खेलने का प्रयास किया था, उसको लेग की दिशा में खेलने का प्रयास किया था। 32 गेंदों में 42 रन, 32 गेंदों में 42 रन। थोड़ा सा यहाँ से अच्छा लग रहा है कि, लेकिन अभी टीम घाटमपुर के पास बल्लेबाजी है, बल्लेबाजी लाइनअप है घाटमपुर के पास। रनों का अंतर हो गया है यहाँ से, गेंदों और रनों का होता जा रहा धीरे धीरे। विशाल नाटी पटकी हुई गेंद थी और खतरनाक हो सकता है।
राहुल पैज आउट हो गए। स्क्वायर सिलेक्शन में गेंद थी, हवा में गेंद थी और बहुत आसानी के साथ इसको इसको ले लिया है और ये चौथा विकेट 87 रन के ऊपर आउट हो गया है। आउट होने वाले बैट्समैन राहुल, जो बहुत अच्छी पारी को संभाल रखा था राहुल घाटमपुर टीम की तरफ से, वो आउट होकर पवेलियन वापस होते हुए। कहना होगा कि राहुल एक तरफ से पारी को संभाल के ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा योगदान टीम के लिए राहुल ने दिया। अब नए बैट्समैन बीच मैदान पर पहुंचते हुए बल्लेबाजी करने के लिए गोलू, नए बल्लेबाज बीच मैदान पर गोलू बल्लेबाजी करने के लिए राहुल का स्थान लेने के लिए। अभी यहां से डेरापुर ने जरूर थोड़ा सा अंकुश लगा दिया घाटापुर के ऊपर। ओवर की अंतिम गेंद है ये विशाल नाटी की। जिस प्रकार से राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। राहुल आउट हुए, यहां पर थोड़ा सा दबदबा कहना होगा घाटापुर के ऊपर इस विकेट के बाद। लेकिन अब इस गेंद पर विशाल नाटी देखना क्या करते हैं। गोलू सामने है, गोलू ने इस गेंद को खेल दिया। देखने फील्डर जा रहे हैं, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद पहुंची है। 1 रन पूरा कर लेंगे बैट्समैन गोलू। स्कोर 88 रन। 4 विकेट आउट होने के बाद 15 ओवर की समाप्ति के बाद अब यहां से 5 ओवरों का खेल और रह गया है। 30 गेंदों में 41 रनों की जरूरत है। 30 गेंदें 41 रन है इस मैच को जीतने के लिए घाटमपुर टीम को। उत्तम, पहले भी बात चर्चा हुई थी थोड़ी कि लो स्कोरिंग में भी कभी कभार मैच बहुत रोमांचपूर्ण होते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वही होना है दिल बाबा के मैदान पर। उत्तम, बिल्कुल सही बात है मधु जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब मैंने पहले ही कहा था कि अंतिम ओवर तक ये मैच जाएगा। यहां से अगर 1 विकेट डेरापुर के गेंदबाज आउट ले लेते हैं तब बैक फुट पे आ जाएगी घाटमपुर की टीम। गेंदबाजी मोर्चे पर डेरापुर टीम कैप्टन ने किस गेंदबाज को लिया है? ओवेस है गेंदबाज। स्ट्राइक पर बल्लेबाज गोलू, ओवेस चले। इस गेंद को खेला, उधर फील्डर है और ये मिसफील्ड हुई है। अंपायर के सिग्नल का इंतजार करेंगे दोनों बल्लेबाजों को। अगर 1 रन पूरा किया, 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 88 लास्ट 89 रन 89 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर है। 500 रुपए का पुरस्कार है। इस गेंद पर आप करने आइए, नहीं मार पाओगे। गेंदों में 35 रन बना कर लो मंडी 9 स्कोर पहुंचा यहाँ।